वेलकम बैक टू दिस चैनल नॉनी मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें ये पढ़ना है कि किस किस तरह के बिजनेस होते हैं उसके ओनर के बेसिस पे। तो ये कोई सिंगल ओनर भी हो सकता है या पार्टनरशिप में भी हो सकता है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरह के जो बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस क्या है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी बाय विच वन कैन अर्न मनी एंड अक्वायर वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो बिजनेस सबको पता है कि कंपनी होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर का काम करता है या प्रोडक्शन का काम होता है, फिर उसमें गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और फिर उसको ट्रेड किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि किस दो इसको मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल कंसर्न एंड गवर्नमेंट कंसर्न। तो इंडिविजुअल कंसर्न में कोई व्यक्ति अकेला हो सकता है, ओनर हो सकता है, या पार्टनरशिप में। एक तरीके से कहेंगे कि अगर आम भाषा में आप समझे तो प्राइवेट कंपनी जो है वो कह सकते हैं। और गवर्नमेंट कंसर्न में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ परसेंटेज में हो सकता है या फिर पूरा हो सकता है। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल कंसर्न में सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड होता है जिसमें सिंगल ओनर होता है। पार्टनरशिप में कई पार्टनर्स हो सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब एक फैमिली में कभी कभी तो देखा है आपने कि कई भाई होते हैं और सब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में। और एक एक व्यक्ति को एक एक काम डिवाइड किया जाता है कि आपको ये वाला एरिया संभालना है, किसी को मैनेजिंग का या फिर किसी को स्टॉक संभालने का, इस तरह का। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके डिटेल्स हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट कंसर्न में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉपरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है मतलब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो है क्या मोटो होता है, क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे प्रॉफिट मोटिव। जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस कोई जो रन करता है वो प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए करता है। तो मेन काम जो है इसका अर्न प्रॉफिट होता है। सेकेंड है सर्विस मोटिव। कभी कभी सर्विस के पर्पज से या पब्लिक को सर्व करने के लिए कुछ बिजनेस किया जाता है। प्रॉफिट तो कमाता ही है इंसान, उसके साथ साथ कभी कभी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक में डिमांड है तो उसकी सर्विस करने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड है सर्विस मोटिव। फिर इसके टू गेट इकोनॉमिक प्रोडक्शन, to produce maximum possible goods both quality and quantity at minimal possible cost। तो कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुड्स प्रोड्यूस करना, तो यही एक ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इकोनॉमी इन टाइम एंड एफर्ट्स। A business tries to share time and efforts to develop his business through business organization। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को चलाने के लिए टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, तभी वो बिजनेस रन करता है। इसके बाद हम देखेंगे डेवलपिंग स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉयज़। तो जो भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके बीच में अच्छा कोऑपरेशन हो और उनमें जो है एक स्पिरिट हो, काम करने का जज्बा हो और सेटिस्फैक्शन हो। तो ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो संस्था है वो हर चीज़ को हैंडल करती है कि हमें प्रॉफिट भी देखना है, सर्विस मतलब लोगों की सेवा भी करनी है, और हमें प्रॉफिट भी कमाना है, और हमें टाइम के हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी देनी है, और प्रयास भी करना है अपना मैक्सिमम अच्छे से अच्छा करने का। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो तीन तरह की कंपनियां हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो कंपनी विच इज़ रन बाय मैक्सिमम 50 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर। तो प्राइवेट कंपनी है तो इसमें जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है इसके शेयर्स अलाउ नहीं करता है। इसमें जो है इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो पॉइंट टू पॉइंट आप इसको लर्न कर सकते हैं कि क्या क्या मेन जो है इन कंपनियों का काम होता है। तो सबसे पहले मेंबर्स की संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। देखिए इसमें इस ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। और उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक जैसा कि नाम से ही पता है तो ये, लेकिन जो है मिनिमम जो है 7 लोगों से मिलकर बनता है। मिनिमम ऑफ 7% हैविंग नो मैक्सिमम लिमिट। इसे मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, इसलिए इसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। इट ऑफर्स इज शेयर टू पब्लिक। इसमें जो है पब्लिक को शेयर मिलता है विद ए व्यू टू फाइनेंस इट्स प्रोडक्ट्स। इट डज नॉट रिसीव द राइट्स ऑफ इस मेंबर टू ट्रांसफर देयर शेयर्स फ्रीली।
देखिए प्राइवेट कंपनी में हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन होता है कि अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी जैसा कि नाम से ही पता है कि पब्लिक है तो वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा होता है गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है, नाम पता है आपको, गवर्नमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, द होल और मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल एटलीस्ट 50% ऑफ इस शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय द स्टेट एंड सेंट्रल। तो गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इसमें कम से कम 50% इसका जो है शेयर है उसकी देख रेख जो है वो गवर्नमेंट करता है। और गवर्नमेंट कंपनी का ये मतलब नहीं है कि 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का ही हो, उसमें भी कुछ प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है कम से कम 50% का शेयर जो है गवर्नमेंट का होता है इसमें। जैसे एग्जांपल देखेंगे, हिंदुस्तान टूल्स है, हिंदुस्तान केबल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 3 तरह की कंपनियां हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। तो जॉइंट स्टॉक, जैसा कि नाम से पता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट फॉर कैरिंग आउट सब बिजनेस, एंड इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल बिजनेस इज कंडक्टेड। तो देखिए स्टॉक नाम देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट मतलब इसमें कई लोग हैं, तो एसोसिएशन होता है ये, है ना। जॉइंट मतलब एसोसिएशन है, एक ग्रुप होता है लोगों का, और वो सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं अंदर कंपनी एक्ट। तो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ कंपनी एक्ट बनाए गए हैं, तो उसमें जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं और वो बिजनेस को जो है चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और ये लार्ज स्केल बिजनेस होता है, इसमें बड़े पैमाने पे होता है, तो इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म ए मिनिमम ऑफ 7 पीपल विथ नो अपर लिमिट। इसमें कम से कम 7 लोग होते हैं और अपर लिमिट कोई नहीं होती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। Each share में ₹1,000 और ₹5,000। द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रेज बाई फ्लोटिंग शेयर्स इन मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रेज बाई फ्लोटिंग शेयर्स इन मार्केट। तो ये जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ आते हैं कि जो फ्लोटिंग शेयर्स मार्केट में, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन की बात है, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इस शेयर्स। तो शेयर रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे होता है, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में शेयर कहाँ पे फ्लोट करता है, तो फ्लोटिंग शेयर्स इन द मार्केट। उसके बाद देखिए मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ओनर की बात करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कौन ओनर होता है, तो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके जिनके शेयर्स होते हैं वो सारे ओनर्स होते हैं। ये हम आगे जब पढ़ेंगे, जो बाकी सारी कंपनियां हैं, तो उसमें हमें ये पॉइंट जरूर देखने होंगे कि इसमें मार्केट में शेयर जो है फ्लोट करते हैं या पब्लिक होते हैं, या फिर कौन इसका ओनर है, तो इसमें शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। इसके बाद देखते हैं बिजनेस इज रन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी होती है वो कुछ मेंबर्स का चुनाव करती है, उसको बोर्ड बनाती, एक बोर्ड होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो डिसाइड करता है कि ये बिजनेस किस तरीके से चलाया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस, द शेयर होल्डर इज ऑलवेज फ्री टू विदड्रॉ फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि जो शेयर होल्डर होता है, उसमें से कोई भी शेयर होल्डर होता है वो फ्री होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स। तो वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है। लाइफ ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि मेंबरशिप जो है वो कंपनी का ट्रांसफ़र होता है, वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है और अपनी जो है शेयर होल्डर जो है अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर सकता है। तो इसलिए इस कंपनी में जो है ये किसी लाइफ मेंबर्स के लाइफ पर ये डिपेंड नहीं करती है, लाइफ की कंपनी। द ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट इज़ कंपल्सरी। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम आगे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं शेयर होल्डर्स के बारे में, ओनर के बारे में, कौन अपने मेंबरशिप पहले विड्रॉ कर सकता है, और जो मेंबर्स है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एडवांटेज देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एबल टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, सो इट कैन ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल। तो देखिए इसमें जब हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो वो अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं,
जैसे आपने देखा, जैसे हम कोई भी शेयर मार्केट की बात करते हैं, कहीं कहीं आम लोग पैसा लगाते हैं किसी में, कंपनी में, और अपना वहाँ पे जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उस पैसे का यूज़ करते हैं अपने अपने तरीके से, और फिर टाइम पे उनको रिटर्न्स भी मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स है या कोई भी चीज़ है, तो वो किस तरीके से जो पब्लिक में जो शेयर फ्लोट करते हैं वो उस बेसिस पे वो काम करता है। तो इसी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एबल टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो पब्लिक से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब जो है एक तरीके से पैसे की जो पैसा मिलता है ना, तो जिससे जो है ये लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए वो पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स के पास होता है, उसको वो बिजनेस में यूज़ करते हैं, जो प्रॉफिट होता है फिर उसके शेयर जो है वो पब्लिक को भी देते हैं। तो ये समझ सकते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी से। द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। द रिस्क ऑफ ईच मेंबर इज लेस बिकॉज द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन। इसमें रिस्क कम होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इसलिए द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ हिस मेंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज डिफिकल्ट क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो डिफिकल्ट है। इतने सारे लोगों में कॉपरेशन होना, मैनेज करना दिक्कत होता है, कॉस्टली भी होता है, बहुत सारा मैनेजमेंट देखना पड़ता है। कंपनी इज नॉट मैनेज बाई शेयर होल्डर्स, इट इज मैनेज बाई डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। तो कंपनी जो है, इसके जो शेयर होल्डर्स है वो मैनेज नहीं करते हैं, इसके लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। वही गाइड करते हैं कि किस कंपनी को किस तरीके से चलाना है। द कंपनी कैन नॉट टेक डिसीजन। कंपनी खुद डिसीजन नहीं ले सकती, जब तक पूरी बोर्ड बैठती है, मीटिंग बैठती है, उसके बाद ही डिसीजन होता है। द सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस अफेयर्स कैन नॉट बी मेंटेन। सीक्रेसी नहीं मेंटेन कर सकते क्योंकि पूरा जो डिसीजन है, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्शन, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो सबके बीच में कोई भी चीज़ है जो शेयर होती है, तो इसलिए सीक्रेट नहीं होता बिजनेस में कुछ भी। इट इन्वॉल्व्स एक्सेसिव रेगुलेशन में लॉ। तो लॉ मतलब इतने सारे लोग होते हैं मैनेज करने के लिए, तो एक तरीके से कुछ नियम कानून होंगे तभी कोई बड़े पैमाने पे कोई चीज़ जो है वो मैनेज हो पाएगी, इसलिए इसमें रेगुलेशन ऑफ लॉ जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। तो हमने देखा जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम सोल ट्रेडरशिप देखेंगे। तो सिंपल सी बात, जो आप जानते हैं, हमेशा वर्ड सुना होगा सोलो, है ना। तो अब स्टूडेंट में आम भाषा में समझाने के लिए आपको बोलते हैं, सोलो वर्ड का मतलब सिंगल। जैसे आपने सुना होगा सोलो डांस, सोलो सॉन्ग, तो इसे जो सोल होता है, सोल मतलब अकेला, वन मैन बिजनेस। तो सोल ट्रेडरशिप का मतलब वन मैन बिजनेस। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक इंसान मालिक होता है और वो अपना ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मतलब एक ही इंसान का पैसा इसमें लगा होता है। वो अपनी एबिलिटी पे और अपने नॉलेज के दम पे जो है वो जो है बिजनेस खड़ा करता है, और पूरा जो रिस्क है वो एक ही इंसान पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है स्मॉल बिजनेस होता है, क्योंकि एक अकेला आदमी कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना मैनेज कर सकता है, तो ये स्मॉल बिजनेस होता है। एडवांटेज क्या है, सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन, क्योंकि इसका ऑनर एक ही इंसान है तो सीक्रेट रहता है उसका बिजनेस, सीक्रेसी ऑफ बिजनेस मेंटेन। प्रोप्राइटर कैन चेंज द पैटर्न ऑफ बिजनेस, वो अपने तरीके से बिजनेस को चला सकता है, उसका पैटर्न चेंज कर सकता है क्योंकि वो अकेला मालिक है। कैपिटल कैन बी मेंटेन, क्योंकि एक इंसान का पैसा लग रहा है तो वो पैसा वो मैनेज कर सकता है। लीगल फॉर्मेलिटीज नॉट नेसेसरी, लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं है, वो अकेला है, अपनी मर्जी से किसी तरीके से कंपनी को चलाए। इट इंश्योर्स क्विकनेस ऑफ डिसीजन, तुरंत डिसीजन ले सकता है क्योंकि वो अकेला है डिसीजन लेने वाला। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व इन दिस लेस, रिस्क कम है क्योंकि ये छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है। डिसएडवांटेज क्या है, बिजनेस में एंड विद द डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, क्योंकि एक ही मालिक है तो उसकी डेथ हो जाने पर उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा मनी, बड़ी प्रॉफिट नहीं हो सकते क्योंकि जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको बिजनेस को बढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि फाइनेंशियल सोर्स कम होते हैं। अगर ज़्यादा पैसे हैं उसके पास तो वो बिजनेस बड़ा कर सकता है, नहीं है तो वो छोटा ही बिजनेस होगा, और सिंगल पर्सन को ही सारा कुछ देखना होता है बिजनेस में, तो ये इसके नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। पार्टनरशिप में द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप नोन एज पार्टनर्स, तो इसमें कई लोग होते हैं जहाँ की नाम पता है। इसको पार्टनरशिप को हम फर्म भी कहते हैं, आपने बहुत बार न्यूज़ में ये वर्ड सुना होगा, फर्म। पार्टनरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड फर्म। द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैन बी शेयर बिटवीन पार्टनर्स, तो कई लोग होते हैं तो उसमें उनके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर किया जाता है। अब पार्टनरशिप में देखेंगे कितने लोग हो सकते हैं, 2 और मोर पर्सन, अप टू मैक्सिमम ऑफ 20।
2 लोग भी पार्टनरशिप कहलाता है, 2 से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम 20 लोग जो है वो जॉइन कर सकते हैं पार्टनरशिप में। और ये जो है एग्रीमेंट होता है इन पार्टनर्स के बीच में, और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। आपस में बातचीत करके समझ सकते हैं कि हाँ चलो हम पार्टनर हैं और हमें ये बिजनेस चलाना है, या फिर रिटन हो सकता है। आजकल सिक्योरिटी की पर्पज से रिटन या कागजी कार्रवाई करना ज़्यादा अच्छा है, तो रिटन भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट कंटेन इन द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जो डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं ये लोग, एग्रीमेंट करते हैं, तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और देखिए इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में परसेंटेज देखा, आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में या कहीं पे भी कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए बिजनेस में, तो वो पार्टनरशिप उसमें जितने पैसे लगाते हैं उस हिसाब से उनका परसेंटेज रेशियो फिक्स होता है। और ये पार्टनर जो है वो अपना शेयर किसी और को, बाहर वाले को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बिजनेस मैनेज एंड कंट्रोल बाय पार्टनर, सभी के द्वारा पार्टनर द्वारा मैनेज किया जाता है। लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस डेब्ट्स इज अनलिमिटेड एंड इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। द सीक्रेसी ऑफ बिजनेस इज शेयर्ड। सीक्रेसी जो पार्टनर्स के बीच में शेयर होती है, लेकिन ये पब्लिक को नहीं पहुंच पाती सीक्रेट्स, क्योंकि वो पार्टनर्स के बीच में ही रहती है बात। जैसा कि हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखा था कि पब्लिक को सब कुछ पता होता है या पब्लिक में सीक्रेसी नहीं होती है। फिर देखते हैं एडवांटेज। तो ईजी टू लुक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें कई लोग हैं तो बहुत आसान होता है बिजनेस चलाना। हर एक एस्पेक्ट, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग काम डिवाइड कर देते हैं लोगों के, तो आसानी होती है। और एक्सपैंड हो सकता है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगता है तो बिजनेस बड़ा लेवल पर हो सकता है, ज़्यादा लंबा चल सकता है। और जो है जो लॉस होता है, तो अगर प्रॉफिट भी होता है तो सभी में शेयर किया जाता है, नुकसान भी होता है तो सारे पार्टनर्स का एक साथ नुकसान होता है, तो किसी एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इतने सारे लोग हैं तो उनके बीच में कॉपरेशन होना बहुत दिक्कत होती है। कोई व्यक्ति अपना काम सही से कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। पार्टनरशिप डिजॉल्व इन एनी वन ऑफ द पार्टनरशिप डाई, अगर इसमें से कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खराब हो जाती है, ये बिजनेस खराब हो जाता है। अब देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। तो एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, इनएक्टिव, साइलेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर मतलब जो इन्वेस्ट करता है पैसा, ठीक है, एक्टिव पार्ट लेता है और पूरा जो है अनएक्सपेक्टेड डेप्थ ऑफ फर्म जो है कंपनी का वो बियर करता है। इनएक्टिव साइलेंट पार्टनर मतलब कि वो बोल नहीं सकता, नो वॉइस इन मैनेजमेंट बट दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। वो ज़्यादा बिजनेस में अपने तरीके से नहीं चला सकता, उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर करता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉमिनल पार्टनर, जो नॉट ए पार्टनर, ये नहीं पार्टनर नहीं होते हैं और वो कोई प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे को दिखावे में एक पार्टनर होते हैं। माइनर पार्टनर क्या होते हैं कि जो 18 साल से कम, जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई या फिर कोई फैमिली में जो है 18 साल से कम का बच्चा है, फैमिली में गार्जियन की डेथ होने पर, तो उसको पार्टनरशिप जो है रूल्स के मुताबिक दे दी जाती है, लेकिन वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और उसको कोई एक्टिविटी में भाग नहीं लेना है। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, तो ये इनके बारे में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरीके से सीधे सीधे कि कंपेरिजन बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, या फिर इसके अलावा और भी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें डिफरेंस आता है एग्जाम में। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ पीपल लिमिटेड यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्वाइन टुगेदर, इसमें देखिए कई सारे लोग होते हैं जो एक साथ मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो एम रखते हैं कि हमें सस्ते से सस्ते रेट में लोगों को सामान बेचना है, गुड्स बेचना है कंज्यूमर्स को। और ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव मतलब कई लोग कोऑपरेट करते हैं सस्ते से सस्ता सामान बेचने के लिए लोगों को, और अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से, ये रजिस्टर्ड होते हैं अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो देखिए आपने देखा कि बिजनेस के लिए एक्ट होते हैं अलग अलग, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अलग से होता है, 1912 में ये बना था। तो कैपिटल ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रेज बाय इट्स मेंबर्स थ्रू परचेस ऑफ शेयर। तो ये कैपिटल या जो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा रेज किया जाता है। और ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन भी मिल जाता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कोऑपरेटिव बैंक से मिल जाता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। द मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स टू अदर्स, तो ये भी आप एक पॉइंट है कि ये अपने शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर सकते। और ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑलवेज फॉर्म्ड विथ सम इकोनॉमिक मोटिव्स, जैसे प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स एट चीप रेट। तो इनका मेन जो है मोटो होता है कि सस्ते से सस्ते रेट में जो है कंज्यूमर्स को हमें गुड्स प्रोवाइड करना।
ठीक है, एडवांटेज क्या है कि ये इजी है इसका फॉर्मेशन सोसाइटी का और अदर कंपनी के तुलना में है। इसमें कई लोग होते हैं वो आपस में खुद ही से अपना समझकर आपस में अपना ग्रुप बना लेते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और किसी की डेथ से किसी मेंबर के सोसाइटी के ये इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके नुकसान क्या है? मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट हैव बिजनेस एक्सपीरियंस। इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, बस कुछ लोग आए और मिलकर बना लिया ग्रुप और हमें ये काम करना है, हमें सस्ते से सस्ते रेट में सामान बेचना है, लेकिन उन्हें बिजनेस का आइडिया नहीं है। और ये जो है इसमें हमेशा कैपिटल की शॉर्टेज रहती है क्योंकि इसमें पुअर और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं इसको लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है इसको बनाते हैं, सोसाइटी को ये बिजनेस चलाते हैं और ये बहुत पब्लिक को एक्सपोज होता है, इसलिए मैं बिजनेस की सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा जो है हमने टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी जो कॉमन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है आम भाषा में। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ईजिली समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और स्टूडेंट्स तक शेयर करें, अपने जूनियर्स तक, अपने सीनियर्स तक, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और आसानी से ये सब्जेक्ट समझ में आ सके।